close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हाय जैकब अंकल, कैसे हो आप? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ जी मैम बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो और इतने दिन के बाद आई हो यहाँ पर? वो अंकल, मेरे ननिहाल में ना कुछ फंक्शंस थे तो इसलिए मॉम के साथ गई हुई थी। अच्छी बात है। और जिमिन, घर में सब कैसे? नामजून जिम सब ठीक है ना? हाँ अंकल, सब ठीक है। वैसे अंकल, ते कहाँ है? कब से आई हुई हो? ते अब तक दिखाई नहीं दी। जिमिन, ते किचन में खाना बना रही है। अंकल, मैं आपका ते का क्या करूं? जब देखो तब किचन और बुक्स, बस इन दोनों चीज़ों में ही घुसी रहती है। और फ्री टाइम पे कभी घूमने जाने की बात करूं तो बहाने देती रहती है। नहीं जिमिन, मेरा मूड नहीं है, घर में बहुत सारा काम है, या फिर पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ, जब आपको हॉस्पिटल जाना हो तब ठीक है। पर अंकल, आप ही बताइए, अगर ते घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो उसे इस जालिम दुनिया और यहाँ के लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? मैंने सही कहा कि नहीं? आप ही बताओ। हाँ जी मैम बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। जी हो अंकल, मैं हमेशा राइट ही होती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ, आप एक अच्छा सा सुशील सा लड़का देखकर ते की शादी करवा दीजिए। अच्छा, तो जिमिन, तुम्हारे नज़र में है कोई ऐसा लड़का? हाँ है ना। कौन? मेरा भाई। कौन? जंकुक? हाँ जी अंकल, जंकुक भाई। अब देखिए, अगर ते की शादी आप जंकुक भाई से करवा देते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक ते की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, और वो कैसे? अब देखिए शेफ अंकल, मेरे डैड और आप बचपन के फ्रेंड्स हैं और इसलिए आप डैड को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मॉम, आपको भी पता है कि मॉम ते को बचपन से ही बहुत पसंद करती है। और रही बात मेरी, तो अंकल, क्या आपको लगता है कि ते मेरी भाभी बनने के बाद कभी सैड भी होगी? और मैं तो आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर ते मेरी भाभी बन गई ना तो मैं उससे आपकी याद आने ही नहीं दूँगी। एंड सेकेंड, आपको भरोसा रहेगा कि आपने आपकी बेटी सही हाथों में सौंपी है। ते किचन से इन दोनों की बातें सुन रही होती है और बहुत शाय हो रही होती है, क्योंकि जिमिन, ते और जंकुक का बचपन एक साथ ही गुजरा है। ते जंकुक को बचपन से पसंद करती थी और ये बात जिमिन को पता थी। पर जब जंकुक 6 साल का था तब नामजून ने उसे अब्रॉड भेज दिया स्टडीज़ के लिए, क्योंकि आगे चलकर नामजून का पूरा बिजनेस जंकुक को ही संभालना था। सो इसके लिए अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी था। अंकल, मैं ते के पास जा रही हूँ। हाँ जिमिन, जाओ, ते किचन में है। जिमिन ने मजाक में ही सही, लेकिन बात बिल्कुल सच बोली है। ते की मॉम तो ते को बचपन में ही छोड़कर चली गई। ते की पसंद नापसंद का ख्याल मैं बचपन से रखता आ रहा हूँ और फ्यूचर में ते के हस्बैंड से भी यही एक्सपेक्टेशंस रखूँगा कि वो ते को हमेशा खुश रखें। जिमिन ने सच कहा, जंकुक से अच्छा लड़का मेरी ते के लिए मिल ही नहीं सकता और नामजून की फैमिली में मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। मैं कल ही नामजून से इस बारे में बात करूँगा। ओहो, लगता है किसी ने मेरी और जेहब अंकल की बात ही सुन ली। जिमिन, नहीं तो मैं तुम दोनों की बातें क्यों सुनूंगी? अच्छा, तो फिर तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो गए हैं? कहाँ? नहीं तो ये तो बस किचन में बहुत गर्मी लग रही है ना, बस इस वजह से। बस भी करो थे, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे जंकुक भाई की बात निकले और तुम शर्म से पानी पानी ना हो जाओ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जिमिन, मुझे चिढ़ाना बंद करो। चलो, फाइनली 20 साल का इंतज़ार खत्म होने वाला है और लैला को उसका मजनू मिलने वाला है। मतलब मैं समझी नहीं जिमिन। कि सच में यार, तू एक नंबर की बेवकूफ़ है।
इतना बड़ा हिंट देने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया? जिमिन, ये हिंट मुझे समझ नहीं आती। तुझे जो बोलना है साफ साफ बोलो। ठीक है, साफ साफ बोल देती हूँ। जंकुक भाई कल अब्रॉड से कोरिया वापस आ रहे हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जी जिमिन, तुम सच कह रही हो? कोई मजाक नहीं कर रही ना मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे डैड ने आज ही बताया कि जंकुक भाई की स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं और अब वो बिजनेस संभालने के लिए वापस कोरिया आ रहे हैं। फाइनली मेरा 20 साल का इंतज़ार खत्म हुआ। मेरा कुकी कल वापस आ रहा है, पर मुझे अभी भी ये एक ड्रीम जैसा लग रहा है। आखिर 20 साल तक दूर रही हूँ मैं अपने कुकी से। भागड़ों की तरह इंतज़ार किया है मैंने उसका। कितना बड़ा हो गया होगा ना वो, बट आई एम श्योर कि वो पहले की तरह ही क्यूट और इनोसेंट होगा। क्यूट कपड़े पहनना, लोगों की मदद करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सर वो अंकल रोड क्रॉस कर रहे हैं। इन बुड्ढों से चला नहीं जाता तो रोड पर निकलते ही क्यों है? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बुड्ढा। अपने से छोटों को प्यार करना, ये सारी क्वालिटीज होंगी मेरी कुकी में। जंकुक यार देखना कितना क्यूट बच्चा है। युनजुन, इस बच्चे को मुझसे दूर रख, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस कुकी, अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से आ जाओ अपने देते के पास। ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई? अभी से भाई को इमेजिन करने लग गई क्या? हाँ, नहीं तो। जिमिन, मेरी टांग खींचना बंद करो। अच्छा ठीक है। जेहूप का कॉल। हेलो। हेलो आरम। जेहूप यार, कितने दिनों के बाद कॉल किया है तूने मुझे। याद बात आती भी है नहीं मेरी तुझे? अरे नहीं आरम, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानता है तेकी मॉम के डेथ के बाद मैंने खुद को कितना बिजी कर लिया था। हाँ यार, मैं समझ सकता हूँ। भाभी के जाने के बाद तेरी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई है। और जिमिन ने मुझे बताया कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल। हाँ यार, आजकल वर्क का थोड़ा ज़्यादा ही लोड है ना, इसलिए हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। पर तू टेंशन मत ले, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, अच्छी बात है। आरम, कल तू फ्री है क्या? वो क्या है ना, मुझे तुझसे और जिन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जेहूप, अगर मैं बिजी भी हूँ ना, फिर भी तेरे लिए टाइम निकाल लूँगा। आखिर हम बचपन के फ्रेंड्स हैं यार। ठीक है आरम, तो कल मॉर्निंग में तुम्हारे घर मिलते हैं। ठीक है, आ जा। जीनू, तुमने नाश्ता बना लिया क्या? नहीं आरम, बस बना ही रही हूँ। हाँ तो जीनू, आज ना कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाना। क्या मतलब आरम, मैं हमेशा अच्छा नाश्ता नहीं बनाती क्या? अरे नहीं जीनू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम जो भी बनाती हो ना, बहुत अच्छा बनता है। पर क्या है ना, आज जेहो आ रहा है घर, तो उसे पसंद आए ऐसा ही कुछ बनाना। क्या जियो पा रहा है? हाँ जीनू, उसने कल मुझे कॉल किया था। उससे हम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा ठीक है आरम, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, जियो पाता होगा। ठीक है। जिन, लगता है जेहो आ गया। मैं डोर ओपन करता हूँ, तुम नाश्ता लगा तब तक टेबल पर। ओके आरम। आरम, हाँ ठीक है चलो।
बोलो जो, तुम्हें हम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना? हाँ अरे, मुझे ते और जंकुक को लेकर तुमसे बात करनी थी। ते और जंकुक को लेकर मैं कुछ समझी नहीं जेहोप। जिन, तुम तो जानती हो मुझे ते की कितनी टेंशन रहती है, और अब तो उसकी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम्स भी चल रही है, और आगे चलकर मुझे उसकी शादी का भी टेंशन रहेगा, क्योंकि तुम भी जानती हो आजकल लड़कों पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ जेहोप, तुमने बिल्कुल सही कहा। बेटी के पेरेंट्स को तो ये टेंशन हमेशा रहती है। मुझे भी मेरी ज़मीन की हमेशा टेंशन रहती है कि फ्यूचर में उसका साथी कैसा होगा। जिन, आरम, तुम दोनों को मेरी ते कैसी लगती है? जे होप, ये कैसी बात कर रहे हो? ते तो कितनी प्यारी बच्ची है और कितनी समझदार भी। हाँ, ते तो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। इतनी कम उम्र में कितना कुछ कर लेती है। मैं तो जिमिन को हमेशा ते के एग्जाम्पल देती रहती हूँ। ते बहुत संस्कारी बच्ची है। तुम दोनों मेरे ते को इतना पसंद करते हो, सुनकर अच्छा लगा। आरम, क्यों ना हमारी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदला जाए? क्या तुम जंकुक का हाथ मेरी ते के हाथों में दोगे? जेहो, तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मतलब ये जे होप, ते को तो हमने बहुत पहले से पसंद कर लिया था हमारे जंकुक के लिए। हम तो खुद थे और जंकुक के रिश्ते के बारे में तुमसे बात करने वाले थे। हाँ, और शायद किस्मत को भी यही मंजूर है कि जंकुक और ते एक हो जाए। देखो ना, आज ही जंकुक वापस घर आ रहे हैं, और आज ही तुम ते का रिश्ता मेरे जंकुक के लिए लेकर आ गए। क्या आज जंकुक घर आ रहा है? हाँ जे होप, जंकुक आज शाम को घर आ रहा है। आर्यन, जंकुक घर आने के बाद हम उससे बात करेंगे। चलो ठीक है, तो मैं भी तेरे इस बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ, दोनों की सहमति से जल्दी से उन दोनों की शादी करवा देंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है जे होप, और आते जाते रहना। हाँ, अब तो आना जाना रहेगा ही। आखिर समझे बनने वाले हैं हम। मॉम, डैड, जंकुक मेरा बेटा आ गया। कितना बड़ा हो गया तू। जंकुक, डैड, कैसा है तू? जीनू, देख रही हो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। हाँ अरे, जंकुक भाई आप आ गए। जिमिन, डैड, मुझे तो लगता था इस बुटके की हाइट कुछ तो बढ़ गई होगी, लेकिन नहीं, ये तो जितनी थी उतनी ही है। उल्टा खा खा के और मोटी होती जा रही है। डैड देखो ना, भाई मुझे मोटी बोल रहे हैं। मैं मोटी हूँ क्या? जंकुक, क्यों मेरी मोची की टांग खींच रहे हो? कितनी क्यूट है मेरी बेटी। अच्छा ठीक है जिमिन। मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है, जा रेस्ट कर ले। पापा आ जाइए, मैंने डिनर लगा दिया है। ताई बेटा जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पापा, क्या बात करनी है आपको मुझसे? ताई, क्या तू तेरे पापा पे भरोसा करती है? पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ। ताई, मैं आज आर्यन के घर गया था तेरे और जंकुक के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। मेरे और जंकुक के रिश्ते के लिए? हाँ ताई, मैं चाहता हूँ तेरी शादी जंकुक के साथ हो जाए। ताई, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या फिर अगर तू किसी को पसंद करती है तो मुझे बता सकती है। नहीं पापा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपको जो ठीक लगे आप वही करिए। मुझे पता था ताई, तो मेरे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। थैंक यू ताई, मेरे फैसले का मान रखने के लिए। हम्म, जंकुक उठ गया तू? आजा नाश्ता कर ले। देख, आज का नाश्ता सारा तेरी पसंद का बनाया है मैंने। ओह थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। डैड, देख रहे हो माँ बेटे का प्यार? हाँ जिमिन बेटा, देख ही रहा हूँ। मॉम, आपने कभी मुझे इतना प्यार किया है? बुटकी, वो मेरी मॉम है, तो तुझे प्यार क्यों करेंगी? अच्छा, वो आपकी मॉम है तो मेरी कुछ नहीं है क्या? अरे बुटकी, तुझे क्या पता, मॉम डैड ने तो तुझे ऑर्फनेज से उठाया था। एडॉप्ट कराया हमने तुझे।
डैड देखो ना, भाई मुझे चिढ़ा रहे हैं। मुझे क्या अडॉप्ट कराया क्या आपने? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं जिमिन, तू भी उसी प्रोसेस से हुई है जिस प्रोसेस से जंगकुक हुआ है। तेरे लिए भी मैंने उतनी मेहनत की है बेटा। अरे बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम? पर जीनू, मैंने तो सच ही बोला ना। डैड आप कुछ ज्यादा ही सच बोल गए। चुप करो सब और चुपचाप नाश्ता करो। डैड मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर जंगकुक, तो हम कल ही आए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जंकुक, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। नहीं मॉम, मैंने इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए की है। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है जंगकुक, अगर तू यही चाहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। ओके मॉम, मेरा हो गया है। डैड मैं बाहर कार निकलता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। नहीं जंगकुक, तुम चले जाओ, मेरी एक मीटिंग पेंडिंग थी तो मैं उसी के लिए जाने वाला हूँ। तुम ऑफिस पहुँचो, मैं शुगर को सब कुछ समझा दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा देगा। ओके डैड, मैं चलता हूँ। ओके मॉम डैड, मैं भी निकलती हूँ, एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट जिमिन। थैंक्स डैड। अरे जंकुक के आने की खुशी में तो हम उससे शादी के बारे में बात करना भूल ही गए। नहीं जिन, मैं भूला नहीं हूँ, बस जब जल्दबाजी में उससे बात नहीं करना चाहता। आज शाम को शांति से उससे इस बारे में बात करेंगे। आपने सही कहा। ठीक है जिन, अब मैं भी निकलता हूँ, मीटिंग में पहुँचना है। ओके आर्यन, ध्यान से जाना। आर्मिस प्लीज इसे स्किप मत करना। ये मेरी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। मैं न्यू क्रिएटर हूँ, इसलिए मुझे एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस पार्ट में कुछ कमी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप चाहते हो इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँ तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।